और चलिए अब बात राज्यसभा में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई तीखी तकरार की करते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन शुक्रवार को फिर अपने साथ अपने पति अमिताभ बच्चन का नाम जोड़े जाने पर खफा हो गई। पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार है जब सदन में अपना पूरा नाम लिए जाने पर जया बच्चन क्रोधित हुई हैं। हालांकि जया की आपत्ति पर सभापति ने करारा जवाब भी दिया। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। सोनिया गांधी के साथ जया बाहर निकल आईं। सोनिया की मौजूदगी में कैमरों के सामने फिर सभापति पर सवाल उठाए गए। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राज्यसभा के अंदर और बाहर ये पूरा ड्रामा चलता रहा। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। You say my tone? No, it's given to you. No, you may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. मैं कलाकार हूँ। संसद, कैमरा और एक्शन, जया बच्चन की एंग्री वुमन अवतार का ये एक नया एपिसोड है। स्त्री अस्मिता को आधार बनाकर सीधे सभापति पर घनघोर आपत्ति जताने वाली जया के प्रचंड गुस्से का ये वो दृश्य है जिससे आज फिर संसद की दरोदीवार। समाजवादी पार्टी की आहत सांसद को एक मुश्त विपक्ष का साथ मिला। जया के आक्रोश ने आकार लिया। सोनिया गांधी समेत सारे विपक्षी सांसदों के साथ वो बाहर निकल गए। कैमरों के चमकते हुए फ्लैश के सामने सभापति पर वो बेफर पड़े। He said, you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. सभापति से माफी की मांग करने वाली जया के क्रोध को समझने के लिए फिर से राज्यसभा के अंदर लिए चलते हैं। शून्यकाल की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। प्रश्नकाल शुरू होने में समय शेष था। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी के घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का मुद्दा उठा। इस पर कांग्रेस के सांसदों और सभापति के बीच कुछ देर तक बहस हुई। फिर एक एक कर विपक्ष के सांसद बोलने लगे। तिरुचि शिवा के बोलने के बाद सभापति ने जैसे ही जया बच्चन का पूरा नाम लिया वैसे ही समाजवादी सांसद हत्थे से उखड़ गई। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. My tone? No. जैसे ही जया ने सभापति पर नियत वाली आपत्ति जताई, जगदीप धनखड़ तमतमा उठे। विपक्षी सांसदों के शोरगुल के बीच सभापति ने जया बच्चन को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना शुरू किया। जया जी, you earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, it's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. धनखड़ बोल रहे थे और नेपथ्य से आती विरोधी आवाज राज्यसभा में गूंज रही थी। विपक्षी सांसदों के उछलते शब्दों के बीच धनखड़ जवाब देते रहे। Anybody, you may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. A member of the parliament has a license.
To run down the reputation of the chair? To question the tone and tenor? I have highest respect. But to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. जिस अस्मिता के नाम पर आक्रोशित हुई थी जया बच्चन, इसकी शुरुआत 10 रोज पहले हुई थी जब कुर्सी पर उपसभापति बैठे हुए थे। तब जब हरवंश ने जया का नाम पुकारा था बोलने के लिए, तब पहली बार भरी संसद में उनका स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व वाला भाव क्रोध में बाहर निकला था। जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। तब उपसभापति ने वजहों की व्याख्या करते हुए बताया था कि क्यों उन्हें उनके पति का नाम जोड़कर उन्होंने बुलाया था। एफिडेविट में अपने पति यानी अमिताभ का नाम जोड़ने वाली जया जब 2 अगस्त को फिर संसद में आई तो सभापति ने उसी नाम से पुकारा था। तब बात हंसी मजाक में रह गई थी। मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। लेकिन वही जगदीप धनखड़ ने जब फिर से संसद में जया बच्चन का पूरा नाम लिया तो फिर वो गुस्से से लाल हो गए। संसद से बाहर निकलकर तमतमाई हुई जया ने सभापति के ओहदे की कुछ यूं व्याख्या की। कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. जया जब बोलकर लौटी तो सोनिया गांधी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने बातें की, फिर निकल गए। लेकिन दूसरी ओर जया बच्चन के आक्रोश की आंच पर सियासत धधकने लगी। विपक्ष महाअभियोग के प्रस्ताव का विकल्प खोज रहा था, लेकिन उससे पहले राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। हालांकि जया को लेकर पक्ष विपक्ष में शाब्दिक प्रहार पलटवार जारी है। जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य है हम लोगों की, वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। जिस जया के क्रोध पर राजनीतिक रोटी अल्टी पलटी जा रही है, वो जया बच्चन कोई पहली बार इस अवतार में नहीं दिखी। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद वो इस तरह भड़की थी कि गैंगरेप के दोषियों के लिए लिंचिंग की मांग करने लगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रवि किशन ने बॉलीवुड को नशे का अड्डा कहा तो क्रोधित जया ने कहा था, लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राज्यसभा में ही एक बार कथित तौर पर निजी टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता को जया बच्चन ने श्राप दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी कैंडिडेट के लिए रोड शो कर रही थीं, तभी सेल्फी लेने के लिए आए एक कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। ऐश्वर्या रॉय को ऐश कहने पर नाराज हो गई। जया बच्चन लंबे अरसे तक बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, शीर्ष पर रही हैं। 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा दी। जया पिछले 20 साल से राज्यसभा में है। उत्तर प्रदेश, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। I, Jaya Bachchan, having been elected a member of the Council of States